श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीनों कर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन है? भाई तीनों का प्रोसेस अलग अलग है। देखो, जो आप करते हैं वर्तमान में, जैसे मजदूर मजदूरी कर रहा है जी, तो ये क्रियमाण है जी। अब कर चुका मजदूरी, शाम को से 500 रुपए मिल गए जी, तो वह संचित हो गया। क्रियमाण से क्या बना? संचित। संचित। और फिर उस 500 रुपए को जब वो खर्च करेगा, मिठाई लाएगा, बच्चों को कपड़े लाएगा जी, या जोड़ जोड़ के अपने लिए घर बनाएगा, वही उसका प्रारब्ध है जी, वही उसका भाग्य है जी। जो हम आज करते हैं वह कल इकट्ठा हो जाता है, और वही जब हमें मिलने लग जाता है तो वही कहता है भाग्य। जी, लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। जैसा कर्म किया होगा जी, वैसे ही भाग्य निर्माण होगा। जी। अच्छा किया तो अच्छा भाग्य, बुरा किया तो बुरा भाग्य। बच्चा एग्जाम में लिखता है, अच्छे से लिखेगा तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से नहीं लिखेगा तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। ठीक है जी। लेकिन हमारे कर्म ही भाग्य का, कर्म ही भाग्य का पिता है, जनक है जी। और हमारे पिताजी जो हैं गुरुजी, तो वो बोलते हैं कि धर्म को छोड़ो, तुम कर्म पे ध्यान दो। तो हम धर्म कैसे छोड़ सकते हैं गुरुजी? तो आपके पिताजी से बोला कि धर्म छोड़ दिया कसाई ने। जी। कसाई ने धर्म छोड़ के कर्म ही कर्म किया, इसलिए उसके कर्म से पाप मिल रहा कहते है। हैं यदि धर्म छोड़ दोगे और कर्म ही कर्म करोगे तो चोर धर्म छोड़कर कर्म ही कर्म करता है। जो धर्म छोड़ देगा और केवल कर्म ही कर्म करेगा, तो रावण ने धर्म छोड़ दिया और कर्म ही कर्म किया तो उसका कर्म गलत हो गया। दुर्योधन ने धर्म छोड़ दिया, कर्म ही कर्म किया, एक नारी के कपड़े उतरवा लिए। तो जिस कर्म में धर्म नहीं होगा वह कर्म आपको पापी बना देगा और उसी कर्म से आपका सर्वनाश हो जाएगा। उदाहरण रावण का है, उदाहरण दुर्योधन का। गुरुजी, मैंने समझाया तो बोले कि वो समय सब दूसरा था, वो सब नहीं होगा, आप केवल पैसे होंगे तो सब होंगे। अरे पैसे तो वैश्याओं के पास हैं। मैंने समझाया पिताजी को बोलो कि शुरू कर लो फिर ये भी काम धंधा। और गुरुजी, माताजी हमारी जो पैसे ही कमाना है तो सब तरीके से पैसे कमा रहे हैं लोग जी। पर गलत तो गलत ही रहेगा। और गलत सतयुग में भी गलत ही था, गलत त्रेता में भी गलत ही था, गलत द्वापर में भी, वो गलत कलयुग में भी गलत है। सही सत्य सत्य ही रहेगा, युग कोई भी हो। जी, जी। इसलिए सत्य ना छोड़िए, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। समझाओ अपने पिताजी को, लाओ मेरे पास। गुरुजी, मैंने समझा के कोर्ट में और मुझसे पैसे ले लेते हैं, शराब पीना नहीं छोड़ते हैं और हमसे। जब आपके पिताजी शराबी हैं इसलिए उनको सही बात समझ में नहीं आएगी। और शराब, जो व्यक्ति गलत होता है वह ही गलत का पक्ष लेता है, सही व्यक्ति कभी गलत का पक्ष नहीं ले सकता, गलत ही गलत का पक्ष लेगा। और भागवत जी में राधा नाम का शब्द डायरेक्ट क्यों नहीं लिया गया, इनडायरेक्ट क्यों लिया सुखदेव भगवान ने? देखो, अनया राधितो नूनम जी, भगवान हरिश्वर लिखा है जी, अनया राधितो। क्या लिखा है? अनया राधितो नूनम, राधितो। सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधा रानी जी। नाम लेते ही समाधि लग जाती थी। परीक्षित जी को 7 दिन में भागवत सुनानी थी जी, तो समाधि लग जाती तो सुना ना पाते, इसलिए डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट लिया। जैसे मेरे गुरु जी मेरे पास हों और आपने पूछा कि महाराज जी आपके गुरु जी का नाम क्या है, कौन है गुरु जी आपके? जी, इशारे से तो इशारे से बता देंगे ये मेरे गुरु जी हैं, वहां पे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारे से। तो वहां भी सुखदेव भगवान ने भागवत जी में इशारे से राधा जी का नाम ले लिया। अब जो इशारा समझते हैं वो मानते हैं कि भागवत जी में राधा जी हैं, जो इशारा नहीं समझते वो मानते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं। और रोज का 800 का दारू, 200 का मुर्गा। आपके पिताजी जी, क्या नाम है पिताजी का? श्री विशंबर दयाल पाठक। ब्राह्मण है जी। ब्राह्मण होके मुर्गा खा रहे हैं? कहते हैं वो युग दूसरा था, अब यही युग है, सब लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं? तो हमको बोले कि सब लोग सत्संग भी कर रहे हैं, वो भी बोले तो देखो। बेटा, बोले ब्रह्म राक्षस बनोगे, प्रेत योनि को पाओगे। ब्राह्मण होके यदि भ्रष्ट हुआ तो भ्रष्ट ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण नाश होगा। दादी ने हमारे रोका तो हथौड़ी से मार दिया, दांत पूरा खत्म। दादी के दांत तोड़ दिए? तोड़ा। कितने साल के हैं पिताजी? लगभग 42 साल के। अभी 42 की हुए हैं जी। अरे अभी तो लंबा है।
और बोलते हैं हम सब खेत पास सब बेच देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो हम बोले कि हमारे में अगर होगा क्षमता तो हम कमा के खा लेंगे। कितने खेत हैं आपके? 5 बीघे हैं, 2.5 बीघे हमारे और वो 2.5 बीघे छोटा भाई का। तब आप मतलब सब जमीन जायदाद बेच के मुर्गा खाएगा और दारू पिएगा? जी, मैंने बहन के लिए नामनी में डाक पोस्ट ऑफिस में एक बीमा कराया था कि शादी के लिए 2-4 लाख रुपए हो जाएं। तो वो जाकर उनको नामनी बना दिए, तो वो जाकर उन्होंने डाक खाने से उस पैसे को तोड़वा के ले लिए और उसकी भी शराब पी गए। अब बताइए मैं कहाँ से लाऊं? और गुरुजी गांव में शादी कराने में 1000 रुपये 2000 ऐसे मिलते हैं और मैं जोड़ जोड़ के सेवा करना चाहूँ उसी में, और न सेवा करने न पूजा पाठ करने देते हैं। भागवत जी का पन्ना ही बीच से फाड़ दिए। आपके विवाह हो गया आपका? जी नहीं, अभी आप नहीं। कितने साल के हो? जी हम 18 साल के हैं। आप कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। आपके छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। तो वो पढ़ते हैं? जी उनको पढ़ाते ही नहीं है। हम आप ना पढ़ाओ, आप बड़े भाई हो, आप अपने छोटे भाई को पढ़ाओ लिखाओ जी। और अपने पिताजी को समझाओ। एक बार मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा उन्हें। वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो बोल रहे पते ढोंगी तो- के पास नहीं जाएंगे, आपको ढोंगी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो जो गलत होगा वो गलत, तो- सही को भी गलत तो बोलेगा। हमारे गांव में एक दादाजी हैं, तो उनकी संगत मैं करता हूं। तो वो बोले कि आपके पिताजी अगर अधर्मी हैं तो अधर्मी के साथ अधर्म से पेश आओ। तो क्या मैं उनको नहीं, अधर्म से कैसे पेश आओ? तो क्या करें? आप भी आप मतलब उनके हिसाब से आप भी दारू पीना स्टार्ट कर दो? जी ये नहीं, मतलब वो कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी जब आपके साथ अधर्म कर रहे हैं, भगवान जी की सेवा नहीं कर रहे, सेवा नहीं करने देते हैं, ब्राह्मणों के भोज में नाली का पानी छिड़क देते हैं। अब बताइए ये सब क्या है? तो उनको पागल खाना भेजो। इन्हें मेंटल है, ये मेंटल कहलाते हैं ऐसे लोग। इनको सीधा पागल खाने में डलवाओ। पागल हैं और क्या, ये पागल खाने के योग, क्योंकि ये रहेंगे तो सारी जमीन जायदाद बेच डालेंगे और दारू पिएंगे, अपना और जब नाश करेंगे। जहाँ मैं जजमानी में जाता हूँ गांव में, तो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। जहाँ मैं शादी विवाह अन्य आध्यात्मिक कर्मकांड जो करने, वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर भी बकने लगते हैं। लो ढोंग कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पागल खाना है अगल बगल? नहीं है। तो फिर दिल्ली में है, ले आना दिल्ली में और सीधा इनको पागल खाना भिजवाओ। ये पागल ही है। क्या कहते हैं आप लोग, पागल हैं या नहीं? ये पागल ही है मतलब। तो गुरुजी कभी कभी मन करता है कि फांसी लगा ले। कौन? मैं। अरे तुम फांसी लगाओगे तो आज आजादी मिल जाएगी। क्या करे, बहुत बता तो रहे हैं पागल खाने भिजवा दो। पैसे लगेंगे उसमें, हैं? उसमें पैसे लगेंगे। तो आप तो देते ही हो दारू पीने के लिए, तो वहां देते रहना। भाई बाप को दारू पीने का तो आप दे ही रहे हो, खर्चा तो कर ही रहे हो, मुर्गा खाने में पैसा तो लगा ही रहे हैं। दारू पी के मम्मी के ऊपर तेजाब की शीशी डाल दिए, पूरा उनका पीठ जल गया। तो अब बताओ, ये पूरा पागल है? हमें तो लगा आधा है, हमें तो पूरा है। तब पूरा पागल है तो बड़े वाले पागल खाना में भेजना, वीआईपी तो पागल हम खाना। गुरुजी लगभग से 1.5 महीने से हम घर छोड़ दिए हैं, ना घर जा रहे हैं न। नहीं तो आप ना आत्महत्या वगैरह करने का मत सोचिएगा, ना मरिएगा। भाई को पढ़ाओ लिखाओ, आप अपना जीवन ठीक करो। और ये पागल हैं, इन पागलों को पागल खाना में भेजिए और वहीं ठीक। तो गुरुजी मैं अपना कर्तव्य पूरा करता रहूं। नशा मुक्ति केंद्र में डाल दीजिए इनको। जी। नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वहाँ डाल दीजिए, पागल खाने में भेजिए। ये इसी योग्य हैं, समाज में रहेंगे तो जब पत्नी के ऊपर तेजाब डाल रहे हैं तो कल किसी और के। पागल कुत्ते के साथ क्या व्यवहार होता है भाई? गांव में कोई कुत्ता पागल हो जाए तो वो पागल जिसको जो मिलेगा उसी को काटेगा, उसी को तो फिर पागल कुत्ते को लोग क्या करते हैं? तो गुरुजी जो मेरी सेवा भावना है वो कैसे पूरी है? सेवा भावना वो कैसे पूरी? किसकी सेवा? जिसे जो हम ब्राह्मणों की हर नहीं, आप तो अच्छे हैं, आप सेवा करते रहिए, पढ़िए लिखिए, पैसा कमाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपने खेती बाड़ी खरीदिए। गुरुजी खेती बाड़ी सब कुछ है, हमारे पास खेती बाड़ी पर्याप्त है, 4 जगह मकान बना हुआ है, लेकिन तब भी रोकते हैं। क्या दान कर रहे हो? तो हम कहें हम कुछ बांध के ले जाएंगे, जो देंगे वहाँ मिलेगा। हम काम करते रहिए, पर उन्हें आप ऐसे खुला मत छोड़िए जी। पागल को खुला छोड़ेंगे वो सबको क्षति पहुंचाएगा। तो मम्मी बहुत रोती हैं, उनको बता दीजिए, कुछ देख रही होंगी लाइव माता जी हमारी। तो आपकी माँ
जी तो माँ को बोलना कुछ दिनों के लिए भेज के देखते हैं, वहां सुधर जाएंगे ये। जी पागल खाने जाएंगे, सत्संग करेंगे वहां, यदि अच्छा माहौल मिल गया तो वहीं से सुधर। घर का अनाज भी बेच डालते हैं, कहाँ से लाएं? आप अपनी माँ को या पिताजी को जैसे तैसे यहाँ एक बार ले आइए, हम नहीं, बात करें। माता जी हमारी बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ करती हैं, भागवत जी का स्वाध्याय, रामचरितमानस। इसलिए माँ के पुण्य से ही आप संस्कारी पुत्र पैदा हो गए हो, जी है ना, क्योंकि बाप के तो कोई गुण थे नहीं। जैसे कयाधु के पुण्य से प्रहलाद पैदा हो गए, हिरण्यकश्यपु का तो कोई था नहीं, ऐसे ही। और गुरुजी, मैं एक और प्रश्न है, मैं अपने नाना नानी की भी सेवा करता हूँ, तो क्या उनका भी सेवा करना हमारा धर्म है? करते रहिए सेवा, तो जीव जंतु चींटी की भी करनी चाहिए, जीव जंतु की, हर जीव जंतु की सेवा करते रहना चाहिए। जैसे हमारे मामा हमारे दो थे, तो एक मामा हमारे ख़त्म हो गए, तो बड़ी वाली मामी हमारी सेवा नहीं करती हैं और छोटी वाली मामी लखनऊ में रहती हैं। आप करते रहिए, बस आप जितना अच्छा करते रहेंगे उतना अच्छा भगवान आपके साथ करेंगे। अच्छा करते रहिए, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, सबको यहीं करना है। अच्छे करते रहिए, भगवान आपको सुख। जय श्रीमन नारायण। प्रणाम गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं अड़िंग गांव से आया हूँ। ये मेरी माता जी, एक मिनट रुक जा। ये माता जी है मेरी, हाँ ठाकुर श्री जी लेके बैठी हैं। जी। तो महाराज जी, मैं भी कथा सुनाता हूँ, यज्ञों में जाता हूँ, बिहार, MP, नेपाल, बंगाल, सब जगह जाता हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इतने बड़े हैं। तो मेरा मित्र है मुखराई गांव का, राधा रानी की ननिहाल है मुखराई में, वहाँ का। तो बाने मुझे कही कि लाला तू ठाकुर जी को लेके मत जाओ करे हर जगह पे। तो लेके जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? ले जाएं तो किस प्रकार ले जाएं? ले जाएं तो उनकी सेवा पूजा समय से हो, और भगवान को ले जाएं तो हम इस भाव से ले जाएं कि प्रभु हम आपके पीछे पीछे हैं, आप हमारे आगे आगे हैं, जहां आप वहां दास। इस भाव से सेवा पूजा हो, और जहां ठाकुर जी वहां हम, इस तरह से भाव से आप रख सकते हैं। मेरा मित्र कह रहा था कि जब जाते हैं तो रास्ते में किसी की सांसें पड़ रही हैं, कोई गलती से छू भी लेता है, उसका अपराध बन जाता है, ऐसी स्थिति में कैसे ले जाएं? देखिए, चल विग्रह में बहुत ज़्यादा दोष नहीं होते जी। एक होती है अचल प्रतिष्ठा, एक होती है चल प्रतिष्ठा। तो गोपाल जी चल प्रतिष्ठित होते हैं, तो बहुत बड़ा, देखिए भगवान अपराध थोड़ी देखते हैं। आप तो खुद ब्रजवासी हैं, आप लोग ही कहते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। तो हमारे अपराध तो करोड़ों हैं भाई, हमारे तो अपराध असंख्य हैं, करोड़ों हैं, असंख्य हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे अपराध देखते ही नहीं, इसलिए हम उन्हें नहीं रखेंगे तो हम उनका चिंतन कम करेंगे। और साथ में हैं तो हर पल उनका ध्यान, खाने से पहले उनको भोग लगाएंगे, सेवा पूजा बनी रहेगी। किसी भी बहाने भगवान से जुड़े रहना चाहिए। यदि अपराध भी हो रहा है तो अपराध कम हो रहा है, दर्शन ज़्यादा हो रहा है, ध्यान ज़्यादा हो रहा है। यदि घर पर रख के आप उनके ध्यान से जुड़े रहें, उनके चिंतन में डूबे रहें, तो वो भी श्रेष्ठ है। बस भगवान का ध्यान, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान की कथा का श्रवण हो, भगवान नाम का कीर्तन हो, और स्मरण प्रभु का बना रहे। स्मरण चाहे साथ रख के बने या दूर से बने, बस स्मरण होना चाहिए। अब वो स्मरण कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है महाराज जी, मैं एक भजन लिख के लाया हूँ, बहुत बढ़िया भजन है। वैसे तो अपनी रचना सबको बढ़िया ही लगती है, सुनाइए। तो मैं आपके काजे सुनाऊं महाराज जी। आप भी कथा में गाना मंच के माध्यम से, जरूर जरूर जरूर। काली नाग नाथन की कथा जब होती है ना, तो बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे।
हे बंसी धरिए होए मुरली धरिए अधर अधरन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। है बंसी धरिए होर मुरली धरिए अधर अधरन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। कान्हा नाचे नटेवर नाचे, मोहन नाचे गिरधर नाचे, होए बंसी धरिए अधर अधरन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। काली नाग नाथ वे काजे अद्भुत खेल रचायो, काली नाग नाथ वे कारण अद्भुत खेल रचायो। ग्वाल बाल की टोली लेके, ग्वाल बाल की टोली लेके, काली देह पे आयो, होए गेंद मांग लई है ग्वालन पे। अरे गेंद मांग लई है ग्वालन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। हे बंसी धरिए। तो नागिन कह रही है कि यहाँ कैसे आ गए, रास्ता भूल गए, किसी बेरी ने धक्का मार दिया, पहुंचे कैसे यहाँ तक। कैसे लाला डगर भूल गयो, काली देह में आयो, के काहू बेरी ने कनुआ धक्का तो हे लगायो। कैसे लाला डगर भूल गयो, काली देह में आयो, के काहू बेरी ने कनुआ धक्का तो हे लगायो। हो नागिन बलि बल, हो नागिन बलि बल, मधुर मुस्कन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। हे बंसी धरिए अधर अधरन पे। और नागिन कह रही है, अरे लाला तू तो बड़ा प्यारा है रे, लौट जा, और यदि हमारे नाग जग गए तो कुछ जला के भस्म कर देंगे। तो कैसे कह रही है नागिन, लौट जलाला अपने घर को, क्यों मरवे की मन में आ रही। लौट जलाला अपने घर, क्यों मरवे की मन आ रही। विषधर तेरी देह जला दें ओ प्यारे बनवारी। हो नागिन बलि बल मोहनी चितवन पे, कान्हा नाचे नाग के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक लास्ट और कड़ी रह गई महाराज जी, जल्दी कर लीजिए। कन्हैया कह रहे हैं, नागिन अपनो नाग जगा दे, कह रहे कृष्ण मुरारी। नागिन अपनो नाग जगा दे, कह रहे कृष्ण मुरारी। तेरे विषधर नाग ने यमुना, तेरे विषधर नाग ने यमुना, जी दूषित करदारी। हो लाला कूद पड़े दुश्मन पे, हो कान्हा टूट पड़े है दुश्मन पे, फिर नाचे नाग के फन पे। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर। भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखे। गुरुदेव जी आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। अवश्य अवश्य। गुरुदेव जी मैं कानपुर जिला ब्यास। सुंदर, राधे राधे। जरूर जरूर। गुरुदेव जी मैं ब्यास जन्म भूमि कानपुर जिला क्षेत्र से आई हूँ। ब्यास की जन्म भूमि से मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ कालपी धाम से। जी प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि तुलसीदास ने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, और कोट प्रणाम जोर करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रभु उनके हर ईश्वर के अंश में, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश समाया है, फिर भी लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं महाराज जी। हर घर में ईश्वर क्यों फैल रही है महाराज जी, साकार को क्यों नहीं लोग मानते हैं। यही तो कलयुग है, युग का धर्म है। निराकार में तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन साकार में तो जाना चाहिए महाराज जी। सही है, सब में भगवान का भाव यदि सब रख लें तो कलयुग खत्म ना हो जाए। सब लोग सबके भीतर भगवान का दर्शन करने लग जाएं तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा सब समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग कब तक है? जब तक ईर्ष्या है, जब तक द्वेष है, झूठ है, घृणा है, जब तक ये बुराइयां जीव के भीतर हैं तब तक कलयुग खूब फल फूल रहा है। ये बुराइयां नष्ट हुई कि कलयुग समाप्त। कल की भगवान आके यही तो नष्ट करेंगे, सब में प्रेम जगा देंगे, फिर कलयुग नष्ट, सतयुग की स्थापना हो जाएगी। महाराज जी दौलत के पीछे परिवार में प्रेम नहीं रहा है अब तो।
तो हम प्रेम चाहते हैं, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा दूब बनी रहूँ, मुझे खजूर नहीं बनना है महाराज जी, मुझे दूब बना दो, ऐसी कृपा करो मुझ पे प्रभु। सही है, दूब और खजूर में क्या अंतर है? देखो जब बाढ़ आती है ना तो बड़े बड़े पेड़ों को बाढ़ बहा कर ले जाती है, लेकिन छोटी सी घास झुक जाती है तो बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, और वो दूब मतलब घास का, बाढ़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बड़े बड़े पेड़ बहा जाते हैं। दूब जो है वह बाढ़ में रह जाती है, और बड़े बड़े खजूर, बड़े बड़े पेड़ वृक्षावली बह जाती हैं। इसलिए कहते ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दूब छोटे ही बनो, झुके रहो, काम आते रहो। सही है प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार से आपको कोट कोट प्रणाम है। भगवान आपकी भावना बहुत पवित्र है, सबके अंदर प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए, किसी से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ना हो। ठीक है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सब सुखी और स्वस्थ रहें, यही भाव रखना चाहिए। बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। मैंने आपसे पिछली साल गुरु दीक्षा ली थी। आपने बोला था जैसे कि माला से जप करना जरूरी है, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तो मतलब माला से जप नहीं कर पाती, काउंटर से कर सकती? हाँ, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माला से ही करो। काउंटर तो अभी अभी लॉन्च हुआ है ना, पहले काउंटर मतलब था ही नहीं। था पिछली साल मतलब। तो कर सकते ना? कर सकते हैं। अच्छा, माला और काउंटर की भी जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जपते रहिए। जैसे दिल धड़कता है, हाँ हाँ। दिल तो काउंटर लेके नहीं बैठा कि मुझे इतनी बार धड़कना है। भगवान से प्रेम जो करता है, अच्छा माँ बेटे का नाम या बेटे से प्यार काउंटर लेके करती है कि इतना बार प्यार करूंगी काउंटर लेके? जब बेटा अपनी माँ से प्यार करती है तो गिनती नहीं है, तो जब भक्त भगवान का नाम जपे प्रेम से तो गिनने की क्या जरूरत है, बिना गिने भी जप सकते हैं। काउंटर नाम इसलिए कि चलो इतने माला कंप्लीट हो गए, ठीक है, लेकिन अहरनिश नाम जप हो जाए तो और अच्छा है। काउंटर माला ये सब पहला स्टेज है, पहला है शुरुआत। जैसे बच्चे को ना काखा गाघा लिखाना हो तो हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। पहली बार स्कूल गया, बेटा लिखो का खा गा ABCD, फिर वो बड़ा होगा थोड़ा तो बिना हाथ पकड़े लिखने लग जाएगा। ऐसे ही भक्ति की शुरुआत में माला काउंटर की जरूरत पड़ती है। जब व्यक्ति उसमें डूब जाता है तो फिर तो जैसे दिल की धड़कन चल रही है, हर धड़कन में भगवान का नाम घुल जाता है, फिर ये सब चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। तो आप घोल लीजिए भीतर, बाकी जप करें काउंटर इत्यादि से कोई दोष नहीं। अच्छा।